इस्लाम धर्म में कयामत से पहले होने वाले बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा किरदार है दज्जाल। उसका नाम सुनते ही डर और घबराहट पैदा होती है। दज्जाल मुसीबतों और इम्तिहान का प्रतीक है जो कयामत के दिन से पहले पूरी दुनिया पर छा जाएगा। मुसलमानों को बचपन से ही दज्जाल के आने, उसकी डिसेप्शन बाजी की ताकत और उस मुश्किल समय में अपने ईमान पर अटल रहने की सीख दी जाती है। दज्जाल की कहानी सिर्फ एक दुष्ट के आने की कहानी नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बेड़ई के बीच चल रहे युद्ध की याद दिलाती है। ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किल समय में भी हमें अपने ईमान पर मजबूत रहना होगा, सही और गलत में फर्क करना होगा। दज्जाल को अंडरस्टैंडना और उसके आने के साइंसों को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया की बेड़ियों से बचकर नेक रास्ते पर चल पाएंगे। दज्जाल का जिक्र पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सीख है। चाहे वो काहिरा की गलियां हों या इंडोनेशिया के विलेजेस, उसकी कहानी हमें सावधान करती है, हमें याद दिलाती है कि हम अपनी आस्था पर अटल रहें और दुनिया की चमक दमक में न फंसें। दज्जाल की कहानी इस्लाम धर्म का हिस्सा है। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया तो फानी है, असली जिंदगी तो आखिरत में है। दज्जाल के रूप का वर्णन इस्लामिक किताबों में बहुत विस्तार से किया गया है। इन किताबों में उसकी पहचान और उसके आने के समय के बारे में कई संकेत दिए गए हैं। बताया गया है कि जब वो आएगा तो कैसा दिखेगा। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक और असामान्य होगी कि लोग उसे देखकर ही डर जाएंगे। हालांकि उसका असली रूप अभी भी एक रहस्य है, लेकिन कुछ खास निशानियां बताई गई हैं जिनसे उसे पहचाना जा सकता है। ये निशानियां उसकी पहचान को स्पष्ट करती हैं और उसके बुरे इरादों को उजागर करती हैं। ये निशानियां न सिर्फ उसे आम इंसानों से अलग करती हैं, बल्कि उसके बुरे और बिगड़े हुए अंदरूनी रूप को भी दर्शाती हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो लोगों को असहज कर देती है। दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी है उसकी एक आंख। यह आंख उसकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां इंसानों के पास दो आंखें होती हैं जो संतुलन और स्पष्ट दृष्टि का प्रतीक हैं, वहीं दज्जाल की एक आंख उसके टेढ़े नजरिए और सच्चाई को न देख पाने की निशानी है। उसकी एक आंख का होना उसके अंदर की बुराई और असंतुलन को दर्शाता है। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी यह एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई और भयंकर होगी, जो उसके डरावने और असामान्य रूप को और बढ़ाती है। यह आंख उसकी बुराई और उसके अंदर के अंधकार को दर्शाती है। दूसरी बड़ी निशानी है उसके माथे पर लिखा हुआ अरबी शब्द काफिर। यह शब्द उसकी असली पहचान को उजागर करता है और उसके बुरे इरादों को स्पष्ट करता है। यह शब्द उसके असली रूप को उजागर करता है। यह बताता है कि वह खुद को भगवान बताने वाला एक झूठा व्यक्ति है। बताता है कि खुद को भगवान बताने वाला ये शख्स अल्लाह को नहीं मानता। ये उसके झूठे दावों और बुरे इरादों को उजागर करता है। यह उन सबके लिए चेतावनी है जो उससे मिलेंगे कि उसके बहकावे में ना आए। उसकी उपस्थिति और उसके शब्दों से सावधान रहे। उसका रूप जो इंसानी शक्ल का मजाक उड़ाता है, उसके अंदर के सड़े हुए रूप को दिखाता है। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो लोगों को असहज कर देती है। उसके शरीर के ये निशान बताते हैं कि उसके चमक दमक और मीठी बातों के पीछे कितनी बुराई छिपी है। उसकी उपस्थिति और उसके शब्दों से सावधान रहें, क्योंकि वह एक बहुत ही खतरनाक और धोखेबाज व्यक्ति है। दज्जाल की ताकत सिर्फ उसके रूप में नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत उसके छल और धोखे में छुपी है। वो ऐसे असाधारण काम भी कर सकता है जिन्हें लोग चमत्कार समझ बैठेंगे। उसकी हरकतें इतनी अविश्वसनीय होंगी कि लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगेंगे। वो कुदरत को अपने कब्जे में कर लेगा, मौसम बदल देगा और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं को भी नियंत्रित कर सकेगा। यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा कर देगा। ये सब देखकर लोग उसकी ताकत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। ये ताकतें उसके लिए लोगों को धोखा देने का जरिया होंगी। लोग उसकी शक्तियों से डरकर और भ्रमित होकर उसके पीछे चलने लगेंगे। इनसे वो लोगों को अपने जाल में फंसाएगा। वो उनके मन में डर और लालच पैदा करेगा, जिससे लोग उसकी बातों में आ जाएं। वो बिजली की रफ्तार से पूरी दुनिया में घूमेगा। उसकी गति इतनी तेज होगी कि लोग उसे हर जगह एक साथ देखेंगे। दूर दराज के इलाकों में भी पलक झपकते ही पहुंच जाएगा। उसकी यह क्षमता उसे और भी खतरनाक बना देगी। सफर करने की यह क्षमता उसके प्रभाव को और बढ़ाएगी, जिससे वो अपने झूठ और धोखे का जाल पूरी दुनिया में फैला सकेगा। लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगेंगे, जिससे वो अपने झूठ और धोखे का जाल पूरी दुनिया में फैला सकेगा। उसकी चालें इतनी पेचीदा होंगी कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि वो धोखा खा रहे हैं। लोग उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाएंगे और उसके बहकावे में आकर उसके गुलाम बन जाएंगे। वो उनकी सोच को इस कदर प्रभावित करेगा कि लोग उसकी हर बात मानने लगेंगे। लेकिन दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार होगा लोगों के दिमाग से खेलना।
वो उनकी सोच को इस तरह से मोड़ देगा कि लोग सच और झूठ में फर्क करना ही भूल जाएं। वो उन्हें सच और झूठ में फर्क करना ही भूलवा देगा। उसकी चालें इतनी सजीव होंगी कि लोग उसकी बातों को सच मानने लगेंगे। उसके झूठ इतने सच्चे लगेंगे कि जो लोग पहले से ही शक करते हैं वो भी उसके झांसे में आ जाएंगे। उसकी बातें इतनी प्रभावशाली होंगी कि लोग उसकी हर बात पर विश्वास करने लगेंगे। वो लोगों की कमजोरियों और इच्छाओं का फायदा उठाएगा। वो उनकी लालच और इच्छाओं को भटकाएगा जिससे लोग उसकी बातों में आ जाएं। उन्हें तुरंत सुख और दुनियावी मजे देगा जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। वो उन्हें ऐसे प्रलोभन देगा जो उन्हें तुरंत संतुष्टि देंगे। बदले में उनकी वफादारी और उनकी रूह मांगेगा। वो उनकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेगा और उन्हें अपने अधीन कर लेगा। उसके प्रलोभन इंसान के दिल की गहराइयों तक जाएंगे। दौलत, ताकत और यहाँ तक कि अमरता का वादा भी। वो उन्हें ऐसी चीजें देगा जो उन्हें कभी नहीं मिली होंगी, यहाँ तक कि हमेशा की जिंदगी का वादा भी। लोग उसकी बातों में आकर अपनी आत्मा को बेच देंगे। वो मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल पेश करेगा जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। वो उन्हें ऐसे समाधान देगा जो उन्हें कभी नहीं मिले होंगे। अपने राज में एक खुशहाल दुनिया का सपना दिखाएगा। वो उन्हें एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाएगा जहां सब कुछ सही होगा, लेकिन यह खुशहाली सिर्फ एक छलावा होगी, एक ऐसा जाल जो उन लोगों को तबाह करने के लिए बनाया गया है जो उसकी चाल में फंस गए हैं। उसकी दुनिया एक धोखा होगी, एक ऐसा जाल जो उन लोगों को तबाह करने के लिए बनाया गया है जो उसकी चाल में फंस गए हैं। उसकी दुनिया में खुशहाली के पीछे विनाश छुपा होगा। चौथा भाग, धोखे के संकेत, दज्जाल के आने के साइंस। इस्लामी किताबों में दज्जाल के आने से पहले के कई संकेत बताए गए हैं। ये संकेत ईमान वालों के लिए खतरे की घंटी हैं। ये संकेत बताते हैं कि बुरा वक्त करीब है। इन साइंसों में नेचरी आफतें, समाज में फैली हुई बादियां और ईमान की वीकी शामिल हैं। इन साइंसों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को दज्जाल के धोखे से बचा सकें। दज्जाल के आने का एक बड़ा संकेत है लाइज़ नबी और मसीहा होने का दावा करने वालों का आना। ये लोग खुद को अल्लाह का मैसेंजर बताएंगे। लोगों की वीकी और मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें गुमराह करेंगे। इनकी बातें इस्लाम के असली पैगाम से बिल्कुल अलग होंगी और लोगों को सही रास्ते से मिसगाइड। दूसरा बड़ा संकेत है नेचरी आफतों का इंक्रीज। जल्जले, बाढ़, सूखा और दूसरी आफतें ज़मींदारा होंगी और डिस्ट्रॉय रीक हैवक। ये घटनाएं हमें याद दिलाएंगी कि दुनिया फानी है और कयामत का दिन करीब है। दुनिया में नैतिकता और अच्छे आचरण में गिरावट आएगी। भरोसा, फेतदारी और हमपायनी खत्म होती जाएंगी। लोग लालची और स्वार्थी बन जाएंगे। रिश्ते नाते स्कैर्सिज़ोर होंगे। बड़ों का आदर खत्म होगा। समाज में अरेनस्ता स्प्रेड। ऐसी हालत में दज्जाल के लिए लोगों को धोखा देना आसान होगा। पांचवां भाग, तबाही का दौर, दुनिया में तबाही। यह वह समय है जब दुनिया में हर तरफ अराजकता और विनाश का माहौल होगा। जैसे जैसे दज्जाल का असर बढ़ेगा, दुनिया अराजकता और तबाही में डूबती जाएगी। हर कोने में हिंसा और संघर्ष का बोलबाला होगा। हर तरफ जंग, अशांति और अन्याय होगा। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ी डीढ़ेंगे, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगेगी। लालच, ताकत की भूख और विचारों के टकराव के कारण जंग छिड़ जाएंगी। ये जंग केवल देशों के बीच ही नहीं बल्कि समाज के भीतर भी होंगी। देशों के बीच जंग होंगी और दुनिया हमेशा के लिए दर्द और मुसीबत में घिर जाएगी। युद्ध के कारण लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, जिससे गरीबी, असमानता और आर्थिक अस्थिरता फैलेगी। बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर होंगी। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जाएगी, जिससे नफरत, सामाजिक अशांति और बेचैनी बढ़ेगी। समाज में असमानता और अन्याय का बोलबाला होगा। लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जिससे वे दज्जाल के झूठे वादों और प्रलोभनों का आसानी से शिकार हो जाएंगे। लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। प्राकृतिक संसाधन कम होते जाएंगे, जिससे मौजूदा संघर्ष और बढ़ेंगे और नए संघर्ष पैदा होंगे। पानी, भोजन और ऊर्जा के लिए लड़ाइयां होंगी। पानी की कमी, अकाल और बीमारियां फैलेंगी, जिससे दुनिया भर में दुख और मौत का तांडव होगा। लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे मौसम में अप्रत्याशित बदलाव, अत्यधिक तापमान और बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक तबाही होगी। बाढ़, सूखा और जंगल की आग जैसी आपदाएं आम हो जाएंगी। दुनिया, जो कभी अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं का खूबसूरत मेल थी, विनाश के कगार पर खड़ी दिखाई देगी। हमारी सांस्कृतिक धरोहरें नष्ट हो जाएंगी। समाज का ताना बाना डर, अविश्वास और निराशा से टूट जाएगा। लोग अपने ही पड़ीडोसियों पर शक करेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे।
अराजकता और निराशा के इस माहौल में दज्जाल खुद को एक रक्षक के रूप में पेश करेगा। वह लोगों को एकजुट करने का दावा करेगा। वो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर झूठे समाधान पेश करेगा। उसके वादे सुनने में अच्छे लगेंगे, लेकिन वे केवल धोखा होंगे। अपनी ताकत बढ़ाएगा और इस टूटी हुई दुनिया पर राज करेगा। उसकी सत्ता में लोग और भी अधिक पीड़ा और दमन का सामना करेंगे।